जहाँ तक शेर का ताल्लुक है तो मैं आखसा कि जिमें एक रिवायती तारीफ टुरदी है शेर दी कि मौजू कलाम और मरबूत होवे, तो मैं आखसा कि जिमें के मुख्तलिफ आरा गुजरियन शेर वो है एक तो शायर उहदे विच अपने एहसासात दा जज्बात दा फीलिंग्स दा इजहार करें दे, लेकिन शेर वो है जिहड़ा नजरिया तासीर दे उत्ते पूरा उतरदा होवे। उहदे विच चाशनी इतनी होवे कि पढ़न वाले दे दिल ते दिमाग को यकसा सकून मुयसर आवे। शायरी जितना तक मेरे हवाले नाल है कि मैं हमेशा ही शुरू किने शेर दो जरा मोटिवेट थिया हमी, वही वजह कोलो थिया हमी कि मैं छोटे ला कोलो अहमद खान तारिक सही होने दा कलाम, रशीद उश्तर सही होने दा कलाम पहले कोलो मेरे को ज़बानी याद होंदा हा, और उन्हें दे नाल हमेशा सुन के पढ़ के मुशायरे होंदे आन मोले सारे इलाके दे विच, उन्हें को सुन के मेरे को भी शौक थिया कि मैं भी ये जी मौजू गाल करा, मैं भी अपने जज्बात दा इजहार मिसरी दी सूरत विच करा। बिल्कुल शेर दे उत्ते मौजूद अहद दे विच कम थींदा पे, अच्छा शेर सुनने को मिल वेंदे, लेकिन ज्यादातर दुख ये चीज दा थींदे कि कोई भी जुबान होवे वो अपने अदब के हवाले नाल सुञाणी वेंदी है, पहचानी वेंदी है, तरवीज तरक्की कहीं भी जुबान दी उहदे अदब दे नाल मुंसलिक होंदी है। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਫਜ਼ਾ ਚਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ शेर ਦਾ पता कह नहीं होता दोस्तों को, शेर दे महासिन ते अयूब को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, लेकिन हरू भरो कोशिश करन कि असा शेर गोई करो या मुशायरे दे उत्ते डोमिनेट करो, अस अपने आप को बढ़ा चढ़ा के पेश करन दा जेरी ये फजा है मेरे नज़दीक ये बहु मायूस कौन फजा है। लोग ये समझते हैं कि साफ ते कम गहरे पानी को गदला करके उहदे विच खड़ के खुद को आदन के असा बहु गहराई छे, असा बहु झीके हैं, लेकिन दरअसल वो पानी गदला होंदे दिसदा है ना, वो पैरें तक पानी होंदे उन्हें दा, उन्हें को पता ही क्या नहीं होता शेर क्या होंदे, लेकिन उहदे बावजूद भी वो इतनी धूड़ उडारी वदे रहन और अपने आप को इतना नुमाया मुख्तलिफ चीज़ें नाल कीती वदे रहन कि वो जरा असल शेर गो होंदे जरा जेको शेर दे हुस्न दा, जेको शेर दे मियार दा, जेको तनकीद दा पता होंदे ओ शुदा पसे पुश्त रह वेंदे, और ये इतनी धूड़ उडारण दे बाद उदा एक किस्म दा हक खांदे पैरण एक अच्छे जेनवन शायर दा। दूजी गाल यह जुबान वास्ते भी कोई तरवीज और तरक्की दे सूरत कह नहीं पैदा करेंदे पैरांदे, और ये सिर्फ जबान वास्ते नुकसान नहीं उन्हें दी अपनी जात वास्ते भी नुकसान है कि ये चीज़ां बहुत डिसीविंग हैं। मुशायरा या शायर दा जरा ताल्लुक है, मैं मुशायरे दा कई हद तक कायल हाँ कि मुशायरे होने चाहिए, नशिस्ता होना चाहिए, अपने आप को एक्सप्रैस करने का जरिया तुहाडे कोल मुशायरा है, सोशल मीडिया है मौजूद जदीद अहद दे विच, ते ई हवाले नाल कुछ फजा खराब थींदी है कि मुशायरे दे उत्ते कुछ मामलात इंज होने जेरे के एक असील तख्लीकार को वो अच्छे नहीं लगते, लेकिन उहदे बावजूद भी मुशायरे की अहमियत को अदबी नशिश की अहमियत को इनकार नहीं किया बन सकता। शेर का ताल्लुक है तो शेर तो खुद बजाते खुद चीख चीख के आदा प्यारा दे कि मैं शेर हाँ, और मैं हमेशा को यह गाल करता रहना दोस्तों को कि मैं जडन तक अपनी गाल है या मेरे जेरे जहीन दोस्त हैं कुछ उन्हें नज़दीक शेर देखो शायर ना देखो, यानी साकू पेंटिंग्स नाल सरोकार होवे, पेंटर नाल साडा वास्ता ना होवे, शायर अच्छा होवे साडा मसला नहीं, शेर अच्छा होवे साडा मसला है। जहाँ तक बिन्हे जुबाने का ताल्लुक है तो अरबी को फारसी, फारसी को उर्दू तक गज़ल बहुत ज़्यादा अच्छाई नाल अच्छे तरीके नाल साढ़े तक आई है। अज मौजूद अहद दे विच गज़ल जेरी है वो सरेकी दे विच बहुत चंगी अखींदी पई है। उर्दू नो डाउट के एक बड़े बेहतरीन और ऐसा तरीके नाल मज़ामीन और क्राफ्ट और मानी अफरीनी ई हवाले नाल उर्दू की गज़ल है। सरेकी गज़ल के हवाले नाल ये है कि जितना भी लोकल जुबाना हैं, मसलन पंजाबी है, पश्तो है, सिंधी है,
मेरे ख्याल के मुताबिक ई चीज़ को कत्ता नज़र के मैं एक सरेकी शायर हाँ, जो मैं सिर्फ अपनी जुबान को प्रमोट करन या अपनी जुबान दी तारीफ और इको ही अच्छा समझण दे कोलो हट के मैं ये आदा कि सरे की जुबान दे विच जेरी आजकल नौजवान गजल आदे खड़न वो गजल इंतहाई शानदार है। उहदे विच गजल दे पूरे पैरामीटर्स जेरी एक अच्छी गजल दे होने चाहिए, या कम अज कम उर्दू को उर्दू जबान दी गजल को जेरी सारी सारी कौमी जुबान है ऊ जबान नाल अगर कंपीट करना चाहूँ तो मैं याद हाँ कि अगर अज न थी सके कंपीट तो नियर फ्यूचर उनके बहुत ज्यादा चांस हैं कि असा उन्हें दुहे जबाने की गजल का तकाबली जायजा गिन सकते हैं। जहाँ तक मौजूद दौर दे जेरी शायरी सारे इर्द गिर्द थी पी है सारी जुबान है या उर्दू की जुबान कहीं भी जुबान दे मैं ये आखसा कि जेरा बंदा मिसरा नहीं आख सकता वो कहीं गजल भी नहीं आख सकता, वो कहीं शेर भी नहीं आख सकता। यानी एक लफ्ज जरा है अच्छे लफ्ज यकजा करण अच्छी नसर है, उन्हें अच्छे लफ्जें का अच्छा इस्तेमाल वो एक अच्छा शेर है। मैं याद है कि अच्छा शेर अपने अंदर खूबियां रख दे जेरी अज के दौर दे विच शायरी थी पई है। मैं कम अज कम ई हवाले नाल के साहिब मुतला होना चाहिए, जदीद दौर के तकाजे को पूरा करना चाहिए। जेहल की बुनियाद के उत्ते कहीं भी शायरी नहीं थी सकती। जितना भी अदब हैं बाहर दे अदब हैं, अंग्रेजी अदब है, अरबी अदब है, फारसी अदब है, साकू उन्हें दा मुताला करना चाहिए। नकात जितने साकू शेर दे महासन और अयूब नसाग हैं उन्हें को पूरा करना चाहिए, उन्हें को पढ़ना चाहिए। जितना ज्यादा मुताला हो सी तोड़ा मुताला तोड़ा मुशाहिदा बढ़ता वैसी। मैं यादा कि अच्छा शेर हमेशा अपनी तासीर रख दे। और जेरे अजकल कुछ दोस्त नाज़म के हवाले नाल खसूसन जिवें नाज़म खींदी पई है ता नाज़म दे विच ਇਹ है कि ਉਹ नाज़म भी इवें आदे खड़न जिवें गजल दे मिसरे या शेर जरा है डिफरेंशिएट एक बे कोल मुख्तलिफ होनन। नाज़म इवें आदे खड़न जिवें कोई गजल होवे, जबकि नाज़म इतना ज्यादा मरबूत सिस्टम है, इतना ज्यादा जुड़ा हुआ है एक बे नाल एक मिसरा बे मिसरे नाल कि तुसा उन्हें को मुख्तलिफ नहीं वे कर सकते। बहुत सारे नज़म सारे सामने आइन जिन्हें को शक पौंदे कि यार के जी नाज़म है जिंदी जेरी जुड़ी हुई भी कहनी। वाल्टर पीटर को एक नाज़म नज़म की किताब उनकी जिले पब्लिश थी ता उदे उत्ते पाबंदी लगी अदालत को आख्या तू अपनी किताब दे फलां फलां हिस्से जरा था वो कट दे। ता वाल्टर आख्या कि मैं ये हिस्से कदे ही नहीं काट सकता क्योंकि मेरी मुकम्मल एक नाज़म है, किताब नहीं पूरी नाज़म है। अगर इनके विचों मैं कुछ हिस्से कट गिनदा तो मेरी नाज़म दे जेरे उज़्व वो कटी देन और वो नाज़म जुड़ा ते नहीं रही, वो गैर मुसलसल एक अजीब तरह की फजा पैदा थी वैसी। लिहाजा मैं ये नाज़म का हिस्सा अपना नहीं काट सकता क्योंकि नाज़म इतना आपस एक बैद मिसरे नाल एक बैद बंद नाल जुड़ी हुई होती है। नसरी नाज़म और आज़ाद नाज़म के हवाले नाल सरेके बहुत ज़्यादा अच्छा काम थींदा पे, बहुत अच्छी नौजवान शेर आदे पैन खसूसन जेरे पढ़े लिखे और मुताला और मुशाहदे दी फजा चो गुजरते पैन और जेरे लोग कहीं भी धूड़ दा दौड़ दा डिसीविंग चीज़ें का हिस्सा कहे नहीं वो लोग बहुत अच्छे शेर आदे पैन नसरी नाज़म के हवाले नाल आज़ाद नाज़म के हवाले नाल और उन्हें दे हवाले नाल मैं बहुत मुतमैन हाँ। शायर का किरदार बहुत ज्यादा मुआशरे अहम किरदार होंदे। पहले दौर को यूनानी दौर अगर असा देखूं तो अफलातून ई हवाले नाल आख्या कि शायर गैर जरूरी है एक मिसाली रियासत वास्ते क्योंकि ये नकल करेंदे। यानी एक मिसाली जेरी चीज है खुदा दे जहन एक दिरखान ऊ जहन को ओ आइडिया घिन के और ऊ आइडिया दी जरा तवला नकल करेंदे। शायर वाला ऊ दिरखान दी बनाई हुई चीज दी नकल अपनी शायरी करेंदे, यानी नकल दी नकल। लेकिन अरस्तु ई हवाले नाल एक खुला ढुला नजरिया पेश किया हा कि शायरी जरी है वो इंतहाई अहम है। और मेरे नजदीक शायरी दे विच अरस्तु वो पहला बंदा हा जै पहली दफा आख्या कि शेर को कहीं भी बहर या कहीं भी अरूज की जरूरत कहे नहीं। यानी दूजे लफ्ज नसरी नाज़म का पहला पहला
तस्लीम करण वाला जरा नकाद हा, बाज़ाब्ता नकाद हा वो अरस्तु हा। ता शायर दा किरदार बहुत ज्यादा अहम है मुआशरे दी फलाह वास्ते। तरक्की पसंद तहरीक चली है, वो कितना ज्यादा सियासी मकासद हासिल कीतन। रुमानियात आली जरी वो चली है तो वो मुहब्बत दी फजा को वो कीते। वरा वाकईया थे तो ऊंजा गाली फलसफे और मंतक और जमानी मकानी हन। यानी मुख्तलिफ तहरीका मुख्तलिफ दौर दे जेरा चलियन उहदे नाल जेरे लोग जेरे शायर जुड़े रह गए उन्हें तहरीके नाल, उन्हें मुआशरे दी फलाह वास्ते उनकी बेहतरी वास्ते हर पहलू नाल काम कीते। रोमांस अगर वो अपने शेर चाहे तो मुहब्बत का दर्स दिते, अगर वो सियासी हवाले नाल शऊर व आगाही की गाल की तो साफ ज़ाहिर शऊर बहुत ज़्यादा अहम होंदे। जुल्फकार अली भुट्टो दे बारे आदन के एक जलसे छा ते उथा लोग आखे कि तू चूंकि अवामी लीडर है तो तू सारे कट्ठे अवाम च लाया हेठ लाया स्टेज तो भुट्टो को चूंकि खतरा ही वाले मामलात इहो जहन कुछ वो वाला कितना एक शऊर दी गाल और इन तरीके नाल थोड़ा जे गाल को मोटिवेट कीते कि मैं तो आपको उत्ते घेन के आवना चाहना, अवाम मैं को हेठ ते घेन के आवना चाहती है। यानी ई हवाले नाल सियासी शऊर दा होमन भी शेर को फायदा देते। मुख्तलिफ अच्छा साख्तियात पसे साख्तियात जिद्दत माबाद जदीदियत ये जितना भी तहरीका चलियन कहीं ना कहीं हवाले नाल इन्हें दा एक बहुत ज्यादा असर रह गए और इन्हें नाल जुड़ा होया शायर मुआशरे दी बेहतरी वास्ते काम करना रह गए। और मेरे नजदीक कोई भी शायर इंजा कहनी जिरा के अमन न चाहता होवे या ओ नुकसान पुचेंदा होवे, सारे प्यार दी गाल करनन, अमन दी गाल करनन, अपना हक गिनन दी गाल करनन, शऊर आगही दी गाल करनन। सगीर मलाल दा एक शेर ई हवाले नाल मैं अक्सर औकात कोट करंदा रहना कि एक कबीले में था सरदार का बेटा शायर, उस कबीले को कभी खून न बहाते देखा। शायरी मेरे नज़दीक तो ये है कि साहिब तौफीक होना पहले ज़रूरी है। खुदा दी एक अतिया इको आग सकते हैं या जिमें जिमें जेरे जेरे इलाके दी मेद थे वो उवें उवें टुटदी पई है। लेकिन मैं याद आ कि मिजाज तबीयत दा हिस्सा लाजमी होंदे, शायरी नेचर नेचर दे करीब तरीन चीज़ है जेरी यानी हर बंदा भी शायर नहीं बन सकता। लेकिन ये है कि उनके नाल नाल शायरी सीखण दा एक अमल है। जितना ज्यादा तुहाडी मेहनत होसी उतना ज्यादा तुहाडा काम थीसी। हुण मैं को एक हवाले नाल ये है कि शेर दे बुनियादी असूलें दा भी पता कै नहीं, मैं को ये भी पता कै नहीं कि मैं शेर आखना जो है तो उनका मौजू क्या है, उनदे विच उनदा खूबियां क्या हैं, उनदी क्राफ्ट क्या है, उनदी वुणत क्या है मिसरा साजी दे हवाले नाल ता मैं क्या शेर आखसा। यानी शेर पूरा सीखण दा एक अमल है। अरूज उहदे विच बहुत ज्यादा अहम है। सनाए बदाए दा इस्तेमाल, इल्म बदी इल्मुल बयान दा इस्तेमाल है। यानी जेहल दी बुनियाद ते कड्ढण तक शायरी थी सकदी है। वो तो साडे इलाके दे विच कितने बुजुर्ग वधे रहन जिहड़े सिरों बिल्कुल अनपढ़ होंदन, जिहड़े एक लफ्ज भी नहीं जानदे होंदे, वो इंजा चंगिया चंगिया मरबूत वारां जेको सरेके च वारां ही आख सकते हैं, वो इतना चंगिया चंगिया वारां और इतना फ्रीक्वेंटली और बहुत ज्यादा देर दे विच ओ इवें फिल बदी पढ़दे वेंदे वो भी हैरान कर देन। लेकिन वो शायरी दी तारीफ ते पूरा नहीं फुलफिल नहीं करदे पैरां दे जेरे शायरी दे पैरामीटर्स हैं वो उन्हें को पूरा नहीं करने पैरां दे। यानी वो शायरी होवन दे बावजूद भी शायरी नहीं होंदी, वो कोई बड़ी शाय होंदी है। सरेकी शायरी दी क्लासिक दे हवाले नाल ये है कि क्लासिक पहले ये है कि है क्या। अख्तर उस्मान साहब एक जात गाल करते बैठे हैं कि क्लासिक जेरी है वो हर दौर दे विच उनका 50 कोलो 60% हिस्सा हर जदीद दौर च रह वेंदे। और क्लासिक जेरी है वो इतना अहमियत रखती है कि जदीद शायर जिरले कोई जदीद शेर आधे तो वो कहीं क्लासिक दे शेर दी बाज गश्त होंदे। यानी वो जियां एक गाल वो जियां एक ख्याल वो जियां एक शेर लाजमी तौर ते पिछले जमाने दे विच रिवायत दा हिस्सा होंदे या क्लासिक दा हिस्सा होंदे। यानी हर दौर अपनी रिवायत और क्लासिक नाल जुड़ा होया होंदे और रिवायत नाल और क्लासिक नाल जुड़न भी मेहनत तलब कम है। ये ई नहीं कि हर बंदा आके शेर आके कि मैं यार रिवायती हाँ या मैं जदीद शायर हाँ, इतना थोड़ी जी कन्फ्यूजन पैदा थी है।
क्लासिक इंतहाई अहम है। क्लासिक को लोग कदे ही भी मफर नहीं कर सकते। हर एक शेर जरा तुआरा तुसा मौजूद है जदीद तकाजे को पूरा करके आधे पैवे उदा 60% हिस्सा क्लासिक नाल जुड़ा है उसी सरेकी शायरी दे विच ला महाला गजल दी गाल थी वे तो इकबाल सोकड़ी दा नाम ला महाला आंदे सारी क्लासिक है इको तस्लीम किया गया है गजल के हवाले नाल। शाह साहब का नाम आंदे, सरवर करबलाई साहब का नाम आंदे, ये ओ लोग हन जेरे सरेकी सारी को शुरू। लेकिन दुख मैं को हमेशा को इवें थींदे कि ई को पहले बहुत सारे लोग आदन खुरम बहावलपुरी गजल आधा फलां गजल आधा आई, लेकिन वो गजल का जरा फॉर्मेट है वो मुकम्मल गजल वाला फॉर्मेट नहीं होता, वो मुसलसल गजल होती है। यानी मुसलसल गजल और नाज़म दे विच वाल कोई फर्क ना थिया। लिहाजा ये है कि जेरी सही सही यानी गजल दे जेरे बुनियादी असूल हैं उन्हें को मद्देनजर रखते हुए सारी क्लासिक इकबाल सोकड़ी है। लेकिन ये है कि चूंकि वो दौर दे वो तकाजे हैं अज ओ हालात नहीं रह गए, वो वाकयात नहीं रह गए। अज दुनिया कितनी तेजी नाल अपने अंदर मुख्तलिफ किस्म दा तब्दीलियां घेन के आंदी पई है। लिहाजा जिमें जिमें जहनी इरतका थींदा पे, जिमें जिमें जदीद इक्विपमेंट्स आंदे पैन उन हवाले नाल शेर भी अपना अपना मिजाज तब्दील करेंदा आंदे। अज दे जो नौजवान शायर हैं जेरे गजल आधे पैन ला महाला ए कोई गिला और शिकवा नहीं, नक्द दे असूलें दे मुताबिक वो अज दे नौजवान शायर ला महाला कल दी शायरी को बहुत बेहतर शेर आधे पैन। कम अज कम जेरे पढ़े लिखे और साहिब मुतैला दोस्त हैं, साहिब कमाल दोस्त हैं, वो बहुत अच्छा शेर आधे पैन। लेकिन बात इतनी ये गाल है कि जितना भी शेर जदीद थी वने जिद्दत सिर्फ ई चीज का ना नहीं कि तुस अंग्रेजी के लफ्ज विच खुबा दो, बल्कि उनका मरकजी जेरा किरदार होंदे वो इंसान होंदे। इंसान दे उत्ते गाल करन, इंसान दे रवैये दे उत्ते गाल करन, तुसा अपने माहौल दे इर्द गिर्द नेचर को बयान करन और मुख्तलिफ नवे रंग नाल बयान करन ही जिद्दत है। अंग्रेजी दे या ही टाइप कहीं भी जुबान दे अल्फाज इस्तेमाल करके तुसा आखो भाई जदीद शेर असाधे पे हैं तो ये अपने आप को धोखा देने वाली गाल है। क्लासिक और जदीद शेर जिद्दत जदीदियत इन्हें दुहाएं दा जरा हसीन इम्तजाज है। हमेशा वो ही अच्छा शेर बन के मुआशरे सामने आंदे और अच्छे शेर दी तब मैं पहले भी खूब ही दस चुका कि वो ट्रैवल करें दे बहुत जल्दी, उनको कहीं भी मीडियम की जरूरत कह नहीं होती, वो में खुशबू वाली कार फैल वेंदे। अच्छा शेर ज्यादा जरूरी है कहीं भी अहद कहीं भी तहरीक को मद्देनजर रख दिए हुए तो शेर कितना अच्छा है यो काउंट थी। हाँ मेरे नज़दीक तुसा अज दे दौर दे विच जितना इनकलाब सनती तरक्की के हवाले नाल आए इन दौर दे विच तुसा इनकार नहीं कर सकते सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया इंतहाई मेरे ख्याल च पॉजिटिव और अहम रोल अदा करता पे शायरी के हवाले नाल, नसर के हवाले नाल। ता चीज कोई भी बुरी कहनी होती, चीज का इस्तेमाल बुरा होंदे हमेशा। अज के दौर दे जिथे सोशल मीडिया के नुकसानात हैं, यानी मिसाल नुकसानात ये हैं कि तुसा दे देवे कि एक गैर शायर या जिन्हें दे शेर वाजने च कहनी होंदे बहुत सारे अयूब होने उदे बावजूद भी वो जरा सोशल मीडिया के जीनत होने और हजार हा लाइक्स फेसबुक दे उत्ते उन्हें को मिल वेन और हजार हा कमेंट्स उन्हें को मिल वेन और वो ये समझ घिन के सारी शायरी इतना ज्यादा अच्छी है और वो सेल्फ डिसीविंग हुआ गाल कि वो मुतमैन होने। ई चीज़ के हवाले नाल तो सोशल मीडिया का एक नुकसान है कि बंदा अपने आप को अकले कुल समझ गिंदे कामिल समझ गिंदे बेहतरी की गुंजाइश कह नहीं होती। 2018 दे विच जेरी शायरी मैं करेंदा अगर 2020 भी वो मैं को उमें चंगी लगती है और मैं उदे उमें मुतमैन हाँ तो इट मीनस के मैं इरतका नहीं किया। 2022 दे विच मैं को 2020 वाली शायरी अगर कम नहीं लगती या मैं उहदे उत्ते मुतमैन हाँ इट मीनस के 2022 भी मैं उथे ही खड़ा जिथा पहला सफर हा मेरा। सोशल मीडिया इो डिसीविंग एक प्रोसेस जनरेट कीते कि लोगों को मुतमैन कर देते सी कि मैं अच्छा शायर हाँ लाइक्स और कमेंट्स की बुनियाद पे, जबकि शेर होंदे कहनी ताल्लुक होंदे भी आज कल वो मेरी गजल ते कमेंट कीते नाज़म ते कमेंट कीते आज मैं उहदी गजल और नाज़म ते कमेंट्स कर देवां लाइक कर देवां। बाज़ औकात तई थी असा शायर दा नाम पढ़े बगैर असा हेठो वाह वाह क्या बात है बहु अच्छे
लिख के अपने फर्ज को सबक दोष थी वेने अलहदा थी बने और सिर तो एक बार लहा बने कि शुक्र है सारे एक दोस्त की जरी नाज़म आज पोस्ट थी है या गज़ल पोस्ट थी है असा उदे तो अपना कमेंट दे के आज़ाद थे बैठे हैं भाई वो एक गिला ना देवे कल को मैं जो तुम्हारी गज़ल दे कमेंट्स कीता आज तुसा सारी नाज़म दे कमेंट नहीं कीता ते दूजे हवाले नाल है कि सोशल मीडिया दे दोस्त क्या करन अपने दोस्ते को पहले सिखा खड़े कि मैं गज़ल पोस्ट करना पिया तुसा अपने कमेंट्स अच्छे अच्छे दिवाए अच्छे अच्छे वाला ये भी शर्त होंदी है वाला इनबॉक्स दे विच वाला आके मैसेंजर दे विच आके वाला ये आखना कि यार मैं गज़ल पोस्ट की थी तू उदे कमेंट्स कर यानी इनके अलावा इन्हें इन्हें खराफात और इन्हें ये अजाब समझदा मैं एक ज़हनी इख्तरा वास्ते तखलीक कार वास्ते ये चीज़ां इतना ज़्यादा नुकसानदेह हैं कि वो सफर दे विच बहुत ज़्यादा बैरियर्स घेन आइन वो मुतमैन थी वेंदे अपने शेयर दे उत्ते लाइक्स और कमेंट्स को देख के सीखण दे प्रोसेस चो या मजीद बेहतर तो बेहतर दी गुंजाइश नहीं रहा इन हवाले नाल बाकी सोशल मीडिया का बहुत अहम किरदार है अज कितना चीज़ां हैं सारे इतना महफूज थी चुके हैं इन फ्यूचर अगर सारे उत्ते कोई सारी शेर दे उत्ते सारी शायरी दे उत्ते सारी जुबान दे उत्ते अगर रिसर्च वर्क थी चाहता पे अज वो दौर कहनी कि तुआको मखतूते और दीवान और तुआरे मकातीब तुआको न लभसन अज सोशल मीडिया ते पे ओपन पब्लिक प्लेस है इथों आके कोई भी हासिल करके सारी जुबान दी तरक्की वास्ते सारे शेर की तरक्की वास्ते सारे शेर को डिस्कस करने वास्ते कोई भी अपना थीसिस और रिसर्च वर्क मुकम्मल कर सकते बिल्कुल वे कोई भी सिनफ होवे ओदा वजूद साफ ज़ाहिर होंदे वो अपने कुछ ना कुछ फॉलोअर्स अपने को रख दिए नसरी नाज़म या आज़ाद नाज़म के हवाले नाल सरेकी बहुत ज़्यादा कम अच्छा थींदा पे और मैं इन हवाले नाल नसरी नाज़म दे उत्ते और आज़ाद नाज़म दे उत्ते कम अज़ कम आख सकदा कि जेड़ा बिने जुबान दे विच काम थींदा पे उतना ना ता ऊ ट्रैक दे उत्ते असां ज़रूर चलदे पे सारी सरेकी जुबान च बहुत सोहनी नसरी नाज़म और आज़ाद नाज़म तख्लीक की थी वेंदी पई है और इन फ्यूचर क्योंकि फॉरन अंग्रेज अदब को गज़ल है कहना उदा असा तकाबले जायजा हमेशा नाज़म नाल घेंदे आसे ता मैं कुछ यकीन है और मेरा ये ईमान है कि इन फ्यूचर सरेकी जुबान दी नाज़म कहीं भी फॉरन मगरबी अदब दे नाज़म दे तकाबले जायजे दे विच उदा तनकीदी तकाबले जायजा गिधा बन सकदे सरेकी शायरी खसूसन गज़ल क्योंकि गज़ल ही मौसीकी नाल रिलेट करेंदी है ज़्यादातर नज़मां भी गहणियां वन सकदियां लेकिन चूंकि बेसिक जरा कंसेप्ट है गज़ल दा गावण दा तो वो ये है कि एक हवाले नाल मायूस कौन कैफियत तरह गई है पहले क्योंकि जिमें कहीं भी जुबान बिने जुबाने को उर्दू है हालांकि पश्तो है लोकल जबान है सिंधी है उनके गावण वाले बहु अच्छे अच्छे और नामवर लोग रह गए सरेकी जबान की बदकिस्मती शुमी किस्मत कि इको बहुत ज्यादा तादाद अच्छे गायक मैसर नहीं है मंसूर मलंगी फरूक महरम फुरका सोकड़ी नवाज भुट्टा साहब और आशिक दीवाना ये वो लोग हैं जिन्हें थोड़ी जी जरा खला है उन्हें को फुलफिल कीते लेकिन मैं आधा ये जी ज्यादा तादाद बोलने वाली जुबान इतना ज्यादा रिच लैंग्वेज को ये थोड़े जे गुलकार तालिब दर्द है अच्छा उनके बाद मियाँ वालिद कुछ गायक दोस्त हैं अताउल्ला ईसा खैल भी फोक दा एक बहुत अच्छा ना रह गए लेकिन मैं आधा इतनी ज्यादा तादाद समझण वाली बोलण वाली जुबान को इतना कलील मिकदार दे विच क्लासिकल नीम क्लासिकल गायक जेरे मयसर हैं ये थोड़े हैं ये बदकिस्मती समझो सरेकी दी सरेकी जुबान दी सरेकी शायरी दी कि बहु अच्छे और ज्यादा तादाद क्लासिकल नीम क्लासिकल गायक मयसर नहीं है जिमें कि उर्दू को हैं या जिमें कि बिन जुबाने मकामी जुबाने को हैं मेरा ख्याल ये है कि अगर सरेकी गज़ल दे मिजाज दे विच गवीजण पे वने हूँ आहंग नीम क्लासिकल आहंग गवीजण पे वने ता ये जितनी मौजूद दौर तरक्की करेंदी पिए इंदी दुगना तरक्की कर सकती है आखिर ते एक गज़ल चलो तो दोस्तों सुनवा देनी है कि सेकता कहनी लेकिन मेरा प्यार विघरदा वेंदे सिखता कहनी लेकिन मेरा प्यार विघरदा वेंदे भा दे ना होंदे भी देखो खीर उभरदा वेंदे दुख दी धूड़ मता कुछ बावे सुख सावे थी पोवन दुख दी धूड़ मता कुछ बावे सुख सावे थी पोवन
ਅੱਖ ਦੇ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਹੰਝ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਹੁੰ ਤਾਂ ਝਰਦਾ ਵੇਂਦੇ। ਔਰ ਹਰ ਕੋਈ ਛੜਾ ਬੁੱਝਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਸਮਝੀ ਖੜੇ, ਕਹਿ ਕੂ ਪਤਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਸਾ ਤਰਦਾ ਵੇਂਦੇ। ਸੜਦੇ ਪਰ ਉਥ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਤ ਵਿਸਮਿਆ ਵੱਦਾ ਹਾ। ਸੜਦੇ ਪਰ ਉਥ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਤ ਵਿਸਮਿਆ ਵੱਦਾ ਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਕੂ ਉਹ ਖਾਬ ਵਿਸਰਦਾ ਵੇਂਦੇ। ਔਰ ਸੁਧ ਨਹੀਂ केंझी जा है जिथा रात आ गई है मैकू। सुध नहीं केंझी जा है जिथा रात आ गई है मैकू। दिल इथ चोर तो ज्यादा चौकीदार तो डरदा वेंदे। और रेत दे घर विच रावण वाले लोकें तो कोई पुछे, तेज हवा विच किवें तुहाडा वक्त गुजरदा वेंदे। और खालिद खतरे आली हर शय खतरा कै नहीं होंदी। खालिद खतरे आली हर शय खतरा कै नहीं होंदी। देखा इश्क दी भा विच मेरा सीना ठरदा